Hello guys and welcome to this short course Git and GitHub for beginners। तो आज का हमारा ये पहला टॉपिक है व्हाट इज गिट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गिट। तो इस एक लिहाज से ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें हम देखेंगे कि गिट क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो गिट बेसिकली एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और ये दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम करता क्या है कि मिसाल के तौर पे आपने कोई कोड लिखा है, तो ये आपका कोड जो है उसको एक डेटाबेस में सेव करेगा और उस डेटाबेस को गिट के केस में हम कहते हैं रिपोजिटरी। और टेक्निकली ये करता क्या है, ये आपका रिकॉर्ड जो है, जो आपकी हिस्ट्री है, उसको सेव करता रहता है ओवर टाइम। जैसे जैसे आप कोड लिखते जाते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट्स करते जाते हैं, उनको कमिट करते जाते हैं, तो ये क्या करता है कि आपके डेटाबेस में उसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री बनाता जाता है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर में अपग्रेड करने के दौरान उसमें कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से आपका पूरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है और आपके पास उसका बैकअप नहीं है, तो आप इस रिपोजिटरी के जरिए, इस वर्जन कंट्रोल सिस्टम के जरिए अपने लास्ट पॉइंट तक जा सकते हैं जहां पर आपने लास्ट टाइम कमिट करके अपना कोड जो था वो सेव किया था, और आप अपनी अपग्रेडेशन पर दोबारा से काम शुरू कर सकते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है कि अगर हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम को यूज ना करें तो हमें करना क्या पड़ेगा। कि मिसाल के तौर पर हमने एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, हमने उसका वर्जन 1.2 जब वो कंप्लीट कर लिया है, अब हमने 1.1 के लिए काम करना, तो हमको एक और अलग से फोल्डर बनाना पड़ेगा, 1.0 की कॉपी रखनी पड़ेगी और 1.1 पर काम हमें अलग फोल्डर में शुरू करना पड़ेगा, ताकि अगर किसी केस में हमारे कोई मसला बन गया है, ये हमसे नहीं चल रहा, तो हम दोबारा 1.0 की कॉपी लेके उस पर काम शुरू कर सकते हैं। इस तरह 1.2 1.3 आगे से आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये एक, अगर आप सिंगल काम कर रहे हैं फिर तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप अपने किसी टीम मेंबर के साथ काम कर रहे हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे। वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा है, आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ चेंजेस कर रहा है, आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं, आप बाद में उनको मर्ज कैसे करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बगैर। So basically in version control system, we can track our project history and work together with our team members. So हम देखते हैं कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स की कौन सी टाइप्स होती हैं। तो बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स की दो टाइप्स होती हैं, सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है कि हमारे पास एक डेटाबेस होता है और जितने भी हमारे टीम मेंबर्स होते हैं वो उस डेटाबेस को एक ही ऑनलाइन सर्वर से एक्सेस कर रहे होते हैं। तो इसका जो सबसे ज़्यादा डाउनफॉल है वो ये है कि मिसाल के तौर पर ये जो सर्वर है ये ऑफलाइन हो गया किसी वजह से, उनकी किसी अपग्रेड की वजह से या किसी इंटरनेट की वजह से, या इवन कि आपके घर का जो इंटरनेट है वो डाउन हो गया किसी वजह से। अब आप इस सर्वर तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, तो आप प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक ये सर्वर दोबारा नहीं ऑन होगा, सारे जो टीम मेंबर्स हैं वो बैठे रहेंगे, ठीक है, इस इंतजार में कि कब सर्वर ऑन हो और कब हम इस पर अपना दोबारा काम जो है वो शुरू करें। और इस तरह के सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम की एक मिसाल है सबवर्जन। दूसरी जगह पर हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में होता क्या है कि इसमें एक सर्वर के अंदर तो डेटाबेस रहता ही है जो मेन डेटाबेस होता है, लेकिन उस डेटाबेस की या उस कह लो कि प्रोजेक्ट की कॉपी जो होती है वो हर एक टीम मेंबर के पास अपनी अपनी जगह पर होती है। तो मिसाल के तौर पर अगर सर्वर जो है वो किसी वजह से ऑफलाइन है या आपका इंटरनेट किसी वजह से ऑफलाइन है, तो आप अपने प्रोजेक्ट की कॉपी पर काम कर सकते हैं, और जैसे ही आप प्रोजेक्ट पर काम कर लेंगे या जैसे ही आपका सर्वर है जो बैक आ जाएगा, तो आप अपने उन चेंजेस को कमिट कर देंगे और दूसरे सारे जो हैं वो उसकी कॉपी जब दोबारा डाउनलोड करेंगे तो उनके पास वो अपडेट्स जो थी वो आ जाएंगे, उनके पास वो शो हो जाएंगी। ये डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क होता है या डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है जिसका ये बेनिफिट है। और इस तरह के सिस्टम की सबसे बड़ी मिसाल वही है जो हम पढ़ रहे हैं, गिट। लेकिन हमारा इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर गिट ही क्यों हम यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली गिट एक ओपन सोर्स है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट काम करती है, ये काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल है। जैसे कि अभी पहले हमने बात की है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये स्केलेबल है, मतलब इसमें हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता इंटरनेट का या सर्वर का, कि वो अगर किसी वजह से ऑफलाइन है भी तो कोई मसला नहीं, हम अपने प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। और काम ही नहीं सिर्फ कर सकते बल्कि हम उनको इस तरह लोकली भी अपने टीम मेंबर्स के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं विदाउट प्रॉपर सर्वर। तो ये थी हमारी गिट के रिलेटेड एक इंट्रोडक्टरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम गिट के ऊपर प्रॉपर जो है वो काम करना स्टार्ट करते हैं। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।